हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इस सिंपल से लॉ को यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो क्या है लॉ ऑफ अजम्पशन? बहुत ही सिंपल लॉ है। अज्यूम करो और उस अजम्पशन में परसिस्ट करो, और जब आप उस अजम्पशन में परसिस्ट करते रहते हो तो फिर वही अजम्पशन आपकी रियलिटी बन जाएगा। कितना सिंपल है ना। लेकिन ये सिंपल लॉ ज़िंदगियां बदल रहा है। ये सिंपल लॉ लोगों के रिश्तों को सुंदर बना रहा है। ये सिंपल लॉ लोगों को सक्सेस दिला रहा है, जैसे मेरी ज़िंदगी को बदला और जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी ज़िंदगी को बदला। अभी तक कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैरिज मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। मोर देन 50 है ना। इट इज़ अ ह्यूज नंबर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे सच में दिल से बहुत खुशी मिलती है कि लोगों को उनका प्यार मिल गया, बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस होने के बाद भी। तो ऐसी ही एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जहाँ पे इस लॉ ने अपना मैजिक दिखाया और उस लड़की ने भी काफ़ी मेहनत की। वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस से बेस्ट सर्कमस्टेंसेस मैनिफेस्ट करने की ये कहानी आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ आज। और एक और बात, बार बार एक क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। कोई तो है जो ये कमेंट करता है और वो कमेंट ये है कि मैम सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ लेके आओ। तो देखो, ये वाली जो स्टोरी है ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट की ही सक्सेस स्टोरी है। और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ है ना, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होती हैं। क्योंकि जब भी कोई मुझसे कंसल्टेशन लेता है, चाहे वो वन टाइम कंसल्टेशन ले, अनटिल एंड अनलेस कोई ये खुद से ना बोले कि हमें बस हमारी क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो कुछ लोग ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस लिख के लाते हैं, तो मैं बस उनके क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ उनको वन टाइम कंसल्टेशन में। बट अगर कोई अपनी स्टोरी बताता है तो डेफिनेटली मैं उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी गाइड करती हूँ। तो वहाँ पे भी सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन होती है, तो वो उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं, है ना। और सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ तो अल्टीमेटली आपकी सारी डिज़ायर्स आपको ईजी वे में मिलेंगी, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैम हमारा मैनिफेस्टेशन परमानेंट क्यों नहीं हो रहा है। मतलब हमने एसपी को मैनिफेस्ट करा बट वो फिर चला गया। हमने अपने पेरेंट्स का अप्रूवल मैनिफेस्ट करा लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों। हमने करियर मैनिफेस्ट करा लेकिन वो फिर से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों आ गई है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क नहीं करा। आप किसी चीज़ को बार बार फोकस के साथ सोचते हो तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ ही जाएगी, बट क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे? सस्टेन आप तब कर पाओगे जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप समझोगे चीज़ों को, है ना। जब आप अपनी हायर सेल्फ में होगे, आप खुद के ऊपर अनकंडीशनल फेथ रखोगे, खुद से अनकंडीशनल प्यार करोगे, लोगों को जज नहीं करोगे, लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, तब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई माना जाएगा एंड उस कंडीशन में आपके रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ चलेंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप पढ़ते होंगे जहाँ पे लोग लिखते हैं कि मैम हमने मैनिफेस्ट किया बट फिर से वही हो गया, कैसे हम परमानेंट रिजल्ट मैनिफेस्ट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वो उन्होंने काम करना एक पॉइंट के बाद छोड़ दिया था। तो सारी सक्सेस स्टोरी सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होती हैं, ठीक है। जिन्हें भी मैंने अभी तक गाइड किया, जो भी मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज आई हैं, वहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कराया गया है, ठीक है। तो सारी सक्सेस स्टोरी सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हैं। और आज वाली जो स्टोरी है ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली मेरा 2 बार सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज ज्वाइन किया था। तो आप मान सकते हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था फर्स्ट टाइम आई थिंक 11 अक्टूबर को। लेट मी चेक अगेन। इन्होंने मुझे सबसे पहले अक्टूबर में कंसल्ट किया था और अक्टूबर में इन्होंने मुझसे चैट सेशन लिया था। तो उसमें इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, है ना। तो हम इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्टोरी कि इनकी स्टोरी क्या है असल में, क्योंकि स्टोरी भी पता चलनी चाहिए। और उसके बाद कंक्लूजन कि इन्होंने हमसे क्या शेयर किया है, अभी क्या इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, क्या इनकी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि पूरा बेसिक, क्योंकि इन्होंने मुझसे कम से कम 6 to 7 टाइम्स चैट सपोर्ट लिया था, तो उसमें क्या क्या बातें हुई, मैंने इन्हें कैसे गाइड किया था, क्या क्या एडवाइस किया था, और कैसे कैसे इनके ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हुए थे, क्या क्या मोमेंट्स हुई थी, अगर वो सारी चीज़ें भी आपको जाननी है तो उसके लिए मैं केस स्टडीज़ बनाती हूँ। बट मैं केस स्टडी तभी बनाऊँगी जब आप लोग बोलोगे बनाने के लिए। आप लोग कमेंट करना या वीडियो को हाइप करना। वीडियो अगर हाइप हुई तो डेफिनेटली मैं इसकी केस स्टडी बनाऊँगी, क्योंकि केस स्टडी बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है।
है ना। तो उस मेहनत के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए वीडियो तो फिर आप बताना, फिर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इनका पढ़ती हूँ। इन्होंने मुझसे चैट सेशन लिया था तो इसलिए इनकी स्टोरी मेरे पास है, तो वो मैं बता सकती हूँ आपको। तो स्टोरी क्या है, इन्होंने लिखा है, मैम मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों 5 साल से रिलेशन में हैं। उन्होंने अपने घर में शादी की बात करी, उनकी फैमिली ने पहले मना करा, फिर उनके भाई भाभी ने हेल्प करी। 1 साल में सबको मना लिया, फिर उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेजा मार्च में अपने भाई भाभी के पास। उनके भाई और भाभी ने मेरे घर बात करी, मैम सबने साफ़ मना कर दिया। भाई भाभी की बहुत इंसल्ट करी, उनकी मिठाई का डिब्बा भी फेंक दिया। मैम कोई नहीं माना शादी को, साफ़ मना कर दिया सबने। उस टाइम मुझे लॉ के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लॉ के बारे में पता लगा मैम, मैं अफर्मेशन भी करती हूँ, स्क्रिप्टिंग भी लिख रही हूँ, उसको बार बार पढ़ती हूँ सितंबर से। मैम मेरे बीएफ की फैमिली को बहुत जल्दी पड़ी है, उन्होंने सबको परेशान करके रखा है। जल्दी मनाओ, डेली तंग करें मुझे। एक दिन उन्होंने 8 अक्टूबर को मेरे घर कॉल कर दिया कि बात करो रिश्ते की। मैम मेरी फैमिली ने फिर से उनकी इंसल्ट करके उनको मना कर दिया और इतना कलेश करा घर में। मैंने भी सोचा बात करी है, अब मान जाएंगे सब। पर मैं भी करवा चौथ का व्रत करूँगी। पर मैम ऐसे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ और कोई नहीं माना। लिखा तो इन्होंने बहुत कुछ है बट पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि शायद इससे कुछ इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रिवील हो सकती है, तो हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। बाकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए बाकी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, बस आप समझ जाओ कि। तो ये है इनकी कहानी कि इनके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे और इन्होंने बहुत कोशिश की उनको 3D में मनाने की कि मान जाओ शादी के लिए, पर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस इन्होंने बता दिए, घर की हालत बता दी है कि क्या क्या चल रहा था और घर वाले नहीं मान रहे थे। तो बस इसी के बाद इन्होंने कंसल्टेशन वगैरह लिया था मुझसे, फिर मैंने इनको गाइड किया। फिर उसके बाद इन्होंने 2 बार मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज भी ज्वाइन किया, जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं लोगों के अंदर। एंड उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ महीने पहले, आई थिंक मैंने एक उसमें मेंशन भी किया था कि इनकी सक्सेस स्टोरी आई है। 27 मार्च तक ये मुझसे बात कर रही थी अपनी इसी प्रॉब्लम के लिए। तो 14 मई को इन्होंने मुझे मैसेज किया था। उस मैसेज में लिखा था, हाय मैम कैसे हो आप, थैंक यू सो मच मैम, आज फाइनली पापा ने बोल दिया बेटा कि हम तेरी शादी वहीं कर देंगे। मुझे इतना सुनकर बहुत खुशी हुई मैम। सोचो आपको बता दूं, अभी तक कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ तो नहीं है, पर मैम थैंक यू सो मच। ठीक है, बस अभी इनके पापा ने इनको बस इतना बोला था कि शादी कर देंगे, ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझे लिखा था कि मैम प्लीज़ अभी शेयर मत करिएगा फुल सक्सेस स्टोरी, क्योंकि अभी कुछ दिन और लगेंगे शायद। पर पापा जो आपको सब पता है कैसे थे, आज खुद से आए और बोले, ठीक है। मतलब इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बोली कि इनके, जैसे आपने स्टोरी में भी सुना है कि इनके पापा बहुत रिजिड थे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये बोला कि वो मान जाएंगे। ये महीना चल रहा है जुलाई का एंड वेडनेसडे को इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी थी। हम इनकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्यूसडे, अभी जो ट्यूसडे गया उस टाइम पे इन्होंने कुछ स्टेटस लगाया हुआ था, तो मैंने भी देखा एंड मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर इन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच मैम, सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, थैंक यू सो मच। मैंने बोला कब है शादी, तो इन्होंने बोला कि मैम 1 साल बाद करेंगे, आप मेरी सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर सकते हो। ओके, मैंने बोला कि आप लिख के भेजना, हम शेयर कर देंगे आपकी सक्सेस स्टोरी। हाय मैम, राम राम जी, कैसे हो आप। आज फाइनली हमारा रोका हो गया है। मेरी फैमिली बहुत प्यार और खुशी के साथ हमारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मैम आपको तो पता ही है कि सिचुएशन में थी 7-8 महीने पहले। मैं रोती रहती थी, कुछ नहीं हो रहा, घर वाले नहीं मानेंगे। अफर्मेशन, मेडिटेशन सब कुछ करती थी, पर कुछ भी वर्क नहीं करता था, क्योंकि मुझे बिलीव था उस टाइम, मुझे लगता था मैं अफर्मेशन करूँगी मिल जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि साथ में सेल्फ कॉन्सेप्ट और ख़ुद पर यकीन होना चाहिए। मैंने मैम से सितंबर में मैम से बात करी थी। उस टाइम मुझे था कि ना बस मुझे आज ही मान जाएं, पर मैं डेली रोती, अफर्मेशन करती, बीच बीच में मैम से बात होती थी। मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी ज्वाइन करी 2 बार। जब भी कुछ मूवमेंट दिखता था वो भी नेगेटिव, मैं अंदर से टूट चुकी थी। फिर मैंने हार कर फेब में, मार्च में, याद नहीं मुझे अच्छे से, बट मेरी मैम से बात हुई थी, पर मैम ने बोला कि तुम बात करो, है ना, ऐसे कुछ। पर मैंने अंदर हिम्मत नहीं थी बात करने की। तो मैम ने बोला कि कुछ दिन अफर्मेशन करना छोड़ दो, तो मैंने अफर्मेशन वगैरह सब कुछ करना छोड़ दिया, ओनली सेल्फ कॉन्सेप्ट करा मॉर्निंग बस। मैंने मार्च अप्रैल में कुछ नहीं करा, बस खुद की लाइफ एंजॉय करी, खुद खुश रहने लगी थी मैं। फिर उसके बाद मैंने दिल से डिसीजन लिया कि मुझे अब फिर से शुरू करना है
इस बार कोई मोमेंट के पीछे नहीं भागना, कोई रोना धोना नहीं, जो होता है होने देना, मुझे रिएक्ट नहीं करना, मैंने खुद से प्रॉमिस करा था। फिर मैंने 23 मई से स्टार्ट करा, रूटीन बनाया मॉर्निंग एंड नाइट का। मैंने सच में पूरे 30 दिन रूटीन फॉलो करा, एक भी दिन छोड़ा। पर मुझे मोमेंट भी दिखते, पर मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। मेरे पार्टनर मेरे घर वालों से बात करते थे और घर वाले नहीं मान रहे थे। मैंने आपको बताया भी था कि मैसेज करके। फिर पूरे 30 दिन बाद मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया, क्योंकि इस बार मुझे अंदर से फील हुआ सब मान गए और हमारा रिश्ता हो चुका है। मैंने 23 जून को सब कुछ करना छोड़ दिया, अफर्मेशन वगैरह। फिर मैम आज रिज़ल्ट आपके सामने है, सबके प्यार और ब्लेसिंग से हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है। सब लोग, दोनों फैमिली बहुत खुश हैं, क्योंकि हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप सब कुछ इतने प्यार से समझाते थे, जिसकी वजह से आज हम दोनों साथ हैं। सब लोग हमारी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरी फैमिली है जो पापा, ताया, मम्मी, भाई, भाभी, किसी ने मेरे साथ नहीं दिया था। ओनली मेरे पार्टनर ने मेरा साथ दिया था। वो मेरे बोलने पर हमेशा मेरी मम्मी से बात करते थे, उनको समझाते थे, ऐसे करके आज सारी फैमिली मान गई। अब मेरी सारी फैमिली बहुत खुश है। बीच बीच में कुछ चीज़ें बताना भूल गई मैं, क्योंकि मेरे पास चैट डिलीट थी हमारी। मैम आप शेयर कर देना, जो मैंने आपको बताया था मेरे साथ होता था। बीच में कुछ मिस्टेक हुई तो सॉरी मैम। मेरा रूटीन एंड अफर्मेशन, इन्होंने क्या क्या रूटीन फॉलो किया। ये सुबह 20 मिनट सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करती थी, फिर अपनी डिज़ायर्ड के लिए अफर्मेशन करती थी, फिर रात में 20 मिनट सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन और 10 मिनट फोकस अफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग करती थी 5 टाइम। सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं यूज़ करना है, हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोगों को। सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशन, आई एम लव्ड, आई एम ऑलवेज चूजन, आई एम द बेस्ट, आई एम लकीस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। डिज़ायर मेरी फैमिली मान गई है। इन सब लोग हमारे रिश्ते से बहुत खुश हैं। दोनों फैमिलीज़ प्यार और रिस्पेक्ट के साथ मिल रही हैं। हमारी इंगेजमेंट परफेक्ट टाइमिंग पर हो चुकी है। बस मैंने यही करा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है इनकी सक्सेस स्टोरी। उन्होंने बताया भी कि इन्होंने क्या क्या किया। तो देखो कहानी कैसे है कि इन्होंने, जब इन्हें लॉ के बारे में पता चला तो इनके अंदर वही था कि जैसे होता है ना कि वीडियोस को देख के हमें समझ में आता है कि हमें अफर्मेशंस करने हैं, और हम अफर्मेशंस करते हैं और हमें लगता है कि हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे होते हैं, बस हम रिपीट कर रहे होते हैं। हालांकि रिपीटिशन इज़ द की। अगर आप रिपीट करते जाओगे तो इवेंचुअली आपके अंदर वो अंतर आ ही जाएगा, आपके अंदर वो विश्वास आ ही जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब रिपीटिशन करते हैं, हम रिपीटिशन कर रहे हैं, बट फिर क्या होता है, एक पॉइंट पे हमको जब रिजल्ट नहीं दिख रहे होते हैं, 3D में कुछ चेंज नहीं हो रहा होता है, या फिर कुछ अपोजिट दिख जाता है, तो हम पैनिक करने लग जाते हैं, और वही पैनिक फिर हमको और ज़्यादा परेशान करता है। और यही साइकिल चलती रहती है कि रिपीटिशन 2-4 दिन, फिर मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट किया और अफर्मेशन करने लग गए। फिर अफर्मेशन का कुछ थोड़ा सा भी 3D में अपोजिट दिखा और हम परेशान हो गए। वही इनके साथ भी हो रहा था। अगर ये उस वक्त भी ऐसे शांत हो जाती, मतलब जैसे मैं इनको समझा रही थी कि शांत हो जाओ, अपने अजम्पशन में परसिस्ट करो, अफर्मेशंस करो। जब मैं केस स्टडी लेके आऊँगी तो उसमें बताऊँगी इनके कैसे कैसे क्वेश्चन होते थे और हम उनको उसको कैसे कैसे मैं आंसर करती थी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक इनसे हो रही थी, है ना। फिर जब इवेंचुअली इनको लगा कि यार कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्होंने किया तो चेंजेस तो आ ही रहे थे। उस वक्त भी इन्होंने मुझे कुछ 1-2 चीज़ें बताई थी पॉजिटिव वाली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाद में। बट इनको लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब जब तक एंड रिजल्ट ना मिले तब तक लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सबके साथ होता है, पर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो रहा है, आपको सबसे पहले अंतर अपने अंदर ही दिखता है। आपके अंदर वो शांति आने लग जाती है, आपके अंदर वो बिलीव अपने लिए पैदा होने लग जाता है, आप अपनी अच्छाइयों को देखने लग जाते हो। छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास हो रही होती हैं। वो चेंजेस इनके साथ भी हो रहे थे, बट इनका जो था एंड रिजल्ट, इनको बस एंड रिजल्ट देखना था, और एंड रिजल्ट नहीं था तो ये हर चीज़ को डिनाई कर रही थी। तो लास्ट में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन किए, थोड़े फोकस्ड अफर्मेशन किए सुबह शाम, बस इतना ही किया, एंड वो चेंज आ गया, वो रिज़ल्ट इनको मिल गया। वो रिज़ल्ट उस 1 महीने से नहीं मिला, वो रिज़ल्ट इनको तब से मिला जब से ये अफर्मेशन कर रही हैं। आपका एक एक अफर्मेशन पावरफुल है, एक एक अफर्मेशन आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है ना। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी है उसमें कभी भी कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है, और अपने अफर्मेशन के ऊपर विश्वास करना है, और सबसे बड़ी बात इस लॉ के ऊपर विश्वास करना है ना। और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आई हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी,
और इससे आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हम परसिस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त नेगेटिव होती है 3D, और हो सकता है आप परसिस्ट कर ही रहे हो लेकिन फिर भी आपको 3D में कुछ ऑपोजिट दिखे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अफर्मेशन वर्क नहीं कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ही ये थी। इन्होंने इस पूरे ड्यूरेशन में कम से कम 6 to 7 टाइम्स मुझसे बात की है, पर ये कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को समझती थी कि हाँ ठीक है, चलो मुझे अफर्म करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे 3D को इग्नोर करना है, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है। और अगर जैसे इन्होंने बीच में लिखा था ना, मैंने इनको बोला था कि आप बात करो। मैं बात करने के लिए ऐसे नहीं बोला कि आप जाके कन्विंस करो, मैंने ये बोला था कि अगर आपको कोई इंस्पायर्ड एक्शन आएगा तो ही आप एक्शन लेना, है ना। पर इंस्पायर्ड एक्शन कब आता है? इंस्पायर्ड एक्शन तब आता है जब हम अपने आप को एंड में रखते हैं, अपने आप को विश फुलफिल में रखते हैं, तब इंस्पायर्ड एक्शन आते हैं। तो इसलिए इनको इंस्पायर्ड एक्शन आ नहीं रहे थे, सब कुछ इनको फोर्स लग रहा था, यही प्रॉब्लम हो रही थी। बट इवेंचुअली शी हैज़ मैनिफेस्टेड हर इंगेजमेंट विद हर पार्टनर इतनी प्रॉब्लम्स के बाद। तो इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, जो कि हर सक्सेस स्टोरी हमें बताती है कि सर्कमस्टेंसेस टेम्प्ररी हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी मत दो, ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। आपका काम सिर्फ अपने डिज़ायर्ड आउटकम पे परसिस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, इस लॉ के ऊपर विश्वास बनाओ, है ना। ये सच में आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।